दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया गुड मूड में हैं, अच्छे मूड में हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी नहीं बल्कि सच्ची हकीकत है जो हमारे समाज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के बैठा है। ये ऐसा प्रॉब्लम है जिसका इफेक्ट जो है हर घर पे आता है और हर घर कभी कभी जो है इसके लपेटे में आ जाता है। इसको बताने से पहले सबसे पहले तारुफ करा दूं। मेरा नाम जॉन टावरो है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं और एक पीक परफॉर्मेंस कोच भी। चलिए रिज्यूम करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है आज, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट जो है समाज के लिए बहुत ही बड़ा हेल्प बन सकता है अगर इसका इलाज हमें फाइंड आउट हुआ तो। ये कुछ और नहीं है बल्कि गुस्सा है। एक ऐसा गुस्सा जो कई बार फैमिली को अलग कर देता है, बच्चों को अलग कर देता है, धन दौलत घर सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। और इतिहास उठा के देख लीजिए कि राजा रजवाड़ों ने जो है अपने राजा होने का जो है वो उनको घमंड था, वो एक सेकंड में उस गुस्से की वजह से जो है वो फ़कीर बन बैठा। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उसने अपने पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन गुस्से में लिया हुआ डिसीजन जो है उसको भारी पड़ने लगा। ये बहुत ही मुश्किल वाली सिचुएशन है जो आजकल हम देखते हैं कि हमारे ट्रेनिंग में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको ये बताते हैं कि गुस्सा उनका इतना ज़बरदस्त है कि अनकंट्रोलेबल। तो किया क्या जाए? कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक बार एक परिवार जो है मिल के इनफैक्ट गया था एक ज्ञानी के पास में, कहने लगे कि हमें गुस्सा आता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फाइट हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में बहुत हाथापाई हो जाती है। तो ज्ञानी इंसान ने उनको एक इतनी छोटी बोतल दे दी और कहा कि जब भी आपको गुस्सा आए और लड़ाई हो रही है तो आप कम से कम आप दोनों में से एक जो है इस बोतल का एक आधा चमचा दवा जो है वो अपने मुंह में डाल लें। ध्यान रहे एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए और मुंह में रखे रहें। न आप इसको थूक सकते हैं, न आपको इसको स्वॉलो कर सकते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको एक पार्टनर को कम से कम जो है इसको मुंह में दबा के रखना है। बस दूसरा पार्टनर बोलता गया, मान लीजिए लड़ाई हुई है, बोलता गया और कितना बोलेगा, जब सामने से जवाब नहीं आया तो ऑटोमेटिकली उसका गुस्सा जो है वो ठंडा हो गया। और उन्होंने वाइस वर्सा दोनों तरफ प्रैक्टिस करनी शुरू की। ये तो अच्छे कपल थे कि उनको विलिंगनेस था कि ये झगड़ा मिटाना है और उनकी ये बुरी आदत, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनको रियलाइज ही नहीं होता है कि हमें जाकर के ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। लेकिन चलिए देखते हैं इसका क्या होता है। महीने भर बाद जो है, महीने 2 महीने बाद उस ज्ञानी के पास में ये लोग पहुंच गए कि ज्ञानी जी आपने जो दवाई दी थी वो बहुत ज़बरदस्त काम कर गई है। हमारा गुस्सा कम हुआ है, कम क्या हुआ है, बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारी ज़िंदगी में सुखाल हो गया है। हम बिल्कुल प्यार से रहने लगे हैं। आप तो बहुत ही खुश हैं हम आपके लिए। बताइए आपकी फ़ीस क्या है? ज्ञानी ने कहा फ़ीस को छोड़िए, मैं ये काम फ़ीस के लिए नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि परिवार सुख और शांति से रहें। क्या थी वैसे दवा? इट वॉज नॉट ऑफ एनी कॉस्ट। मैंने कोई उसका कीमत नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम लोगों को भी फ्री ऑफ चार्ज दिया। क्या था वो सिर्फ बोतल में पानी था और उसमें थोड़ा सा रंग डाला हुआ था, कुछ और नहीं था। वो रंग का पानी। जब झगड़ा होता है तो 2 लोग बोलते हैं, यदि एक उसमें से बोले ही ना, जवाब ही ना दे, किसी भी आर्ग्यूमेंट को, कोई भी सवाल को, कोई भी चीज़ में अगर जवाब ही नहीं मिले तो एक बंदा बोल बोल के कितना बोलेगा। इस तरह उनके जो है झगड़े खत्म हो गए। तो दोनों की, ये तो दोनों जानते थे जैसा हमने जिक्र किया अभी, लेकिन जानते भी ना हो और ये चीज़ अगर एक पार्टनर को भी मिल जाए जिससे ये लड़ाई हो रही है, वो पार्टनर भी कम से कम अपने मुंह में ये दवा, ये मैजिक की दवा डाल करके चुप रखे अपना मुंह, तो यकीन जानिए लड़ाई होगी नहीं। और ये मैजिकल दवा है, इसके सामने दूसरी कोई और दवा नहीं चलती, जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, कोई और चीज़ नहीं लगती है और बस सिर्फ ये मुंह में डाल करके आप चुपचाप बैठ जाओ,
ये सोचो कि मुझे इसको गिराना नहीं है, मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है। अब बताइए कि जैसे मैंने कहा कि घर के घर बर्बाद हो गए हैं और गुस्से में लिया हुआ हर डिसीजन, कई बार लोग घर छोड़ देते हैं, कई बार लोग आत्महत्या कमिट कर लेते हैं, कई बार लोग दूसरे अपने फैमिली मेंबर्स को घर से बाहर निकाल देते हैं, राज्य के बड़े बड़े हिस्से जो हैं उठा के फेंक देते हैं, दान दे देते हैं, अपने आप को लावारिस बना देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। अब ये हुई ना सबसे बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम, हमारी सोसाइटी की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार लोगों ने गुस्से में आत्महत्या की है और जान गंवाई है। दोस्तों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर हम शांति से रहना चाहते हैं तो इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि क्या चाहिए हमें ज़िंदगी में। हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, या लड़ाई या झगड़ा जिसमें सिर्फ आपको पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं होगा, गिल्टी फीलिंग्स के सिवा कुछ नहीं होगा। और वो गिल्टी फीलिंग जो है भैया आपको जीने नहीं देता, आपको खाने दौड़ता है। वो गिल्टी फीलिंग बहुत ही तकलीफदायक होता है। सामने वाला यदि आपको माफ़ भी कर दे लेकिन आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते हो, वो अंदर से कचोटता है कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। और वो मर जाने से या कुछ और हो जाने से वो शब्द जो हैं वो धुलेंगे नहीं, क्योंकि शब्द जो हैं वो तीर मारने से भी ज़्यादा शार्प होते हैं। वो जब यहाँ लगते हैं तो लगते हैं, उसको धोया नहीं जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता। तो मेरा ये मानना है कि हर हाल में गुस्से को कंट्रोल करें, एक दूसरे को ब्लेम न करें। तो कोई भी चीज़ हो जाती है, ब्लेम नहीं करना है, आपको ये स्वीकार करना है कि ये हमने किया, वी डिड इट। मैंने किया, तूने किया, बिल्कुल भी नहीं, वी डिड इट। हमारे दोनों के करने से हमें ये नतीजा मिला है, तो ठीक है, हो गया है, लेट अस हैंडल इट। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी कोई कयामत नहीं आई है, और प्यार से उस चीज़ को हैंडल करो तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत बनेगी, और भी काफ़ी लंबी चौड़ी ज़िंदगी है जीने के लिए। यकीन जानिए, मोहब्बत से जीना है तो मोहब्बत तो सामने वाले को देनी होगी। मोहब्बत से जीना है तो मोहब्बत आपको समझनी होगी। आप पहले समझिए कि मोहब्बत क्या है, और मोहब्बत समझेंगे तभी जा कर के आप मोहब्बत एक दूसरे को दे सकेंगे। प्यार से मुस्कुराइए, एक दूसरों की तरफ देखिए, माफ़ कीजिए एक दूसरे को और गले लगाइए, और देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। अगर ये नहीं मानते हैं तो ज़िंदगी वही तकलीफ़ों वाली होगी। तो क्या चाहेंगे आप, तकलीफ़ों वाली ज़िंदगी या प्यार वाली ज़िंदगी? मुझे यकीन है कि आप प्यार वाली ज़िंदगी चाहेंगे, है, एम आई राइट? तो प्यार बना के रखिए और ज़िंदगी अपनी खूबसूरत बनाइए। ये खूबसूरत मैसेज आप दूसरों को भी देना चाहें तो दे सकते हैं, और फ्री ऑफ चार्ज है ये, क्योंकि जितना आप दूसरों को दोगे और मोहब्बत उनके घर में स्थायी तौर पे स्थापित करोगे, तो यकीन जानिए यही मोहब्बत लौट के 10 गुना जो है वो आपके घर में आएगी। मोहब्बत जिंदाबाद।